इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम समझेंगे कंपास बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है, पहले वो जान लीजिए। देखिए, कंपास बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। इसको कहते हैं रूलर या स्केल, ये है आपका प्रोटेक्टर, और इसको कहते हैं कंपास जिसमें ये पेंसिल लगा हुआ है। और इस तरह से हम अगर कोई लेंथ मेजर करना हो तो इस तरह से हम मेजर करते हैं। ये है सेट स्क्वायर और ये है डिवाइडर। कंपास के अंदर इतनी ही चीज़ें होती है। अब इस प्रैक्टिस सेट 3 में हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर आखिर होता क्या है। मान लीजिए मैंने ये कोई एंगल बनाया, एंगल AOB बनाया, तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा? बाइसेक्टर वो लाइन होता है जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मतलब एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों, ये पूरा एंगल 50 डिग्री का है तो ये एंगल 25 होगा और ये भी 25 होगा। इस लाइन को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, यूज द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। देखिए, यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट करके आपको ये एंगल बनाना है, उसके बाद उसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम एंगल बनाते हैं। फर्स्ट एंगल है 50 डिग्री का। तो एंगल बनाने का रूल ये होता है कि आप ये प्रोटेक्टर ले लो आप, ठीक है, एक कोई प्रोटेक्टर या रूलर कुछ भी ले सकते हैं आप। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है इसको बिल्कुल यहाँ पे रखिए। ठीक है, अब देखिए 50 डिग्री कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसको आप रूलर ले लीजिए या फिर इससे ही कर सकते हैं, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे ये O है, ये A है और B है। तो ये एंगल जो हो गया, ये एंगल बन गया 50 डिग्री का। अब मुझे इसका बाइसेक्टर निकालना है, तो उसके लिए आपको कंपास चाहिए और पेंसिल चाहिए। मैंने ये कंपास लिया है और मैंने स्केच पेन लिया है, क्योंकि अगर मैं पेंसिल से करूँगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैंने ये लिया है। इस तरह कंपास के इस एंड को यहाँ पे रखिए और एक आर्क बनाइए ऐसे करके, इसको कहते हैं आर्क। ठीक है, आर्क बन गया। अब इसको आप आर्क के इस एंड पे रखिए और फिर से एक बार ऐसे कीजिए, कट कीजिए, आर्क बनाइए और इस एंड पे रख के एक बार फिर से आर्क बनाइए। अब ये जिस पॉइंट पे कट हुआ और इस पॉइंट को आप मिला दीजिए। आप चाहें तो स्केल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बोला भी गया स्केल, तो स्केल यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको इससे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइन हुआ OC, यहाँ पे OC जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। मतलब कि ये एंगल, जो ये पूरा एंगल 50 है तो ये 25 है और ये 25 है। क्लियर हो गया? इसी तरह से हमें बाकी के निकालने हैं। अब आते हैं 115 पे। तो एक पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिया। अब इस एंड को यहाँ पे रखना है मुझे, और देखिए 115 कहाँ पे है? ये 110 है, ये 120 है, तो इसके बीच में कहीं, मतलब यहाँ पे है 115। ड्रॉ कीजिए। ये एंगल पूरा 115 है, इसको मैं O मान ले रहा हूँ, ये B है और ये A है। और अब हमें इसका बाइसेक्टर निकालना है। रूल सेम ही है। कंपास लीजिए, इसको यहाँ पकड़िए और यहाँ से एक आर्क आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके। आर्क ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे एक एंड पे रखिए इसे, तो इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे काट दिया इसे। अब इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते, अब इसको जितना लिया है आपने उतना ही रखना है। ठीक है, इस पॉइंट पे कट हुआ, इस पॉइंट पे कट हुआ, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच दीजिए आप। खींच दिया। तो ये लाइन OC जो है ये
115 का बाइसेक्टर है। ये अगर पूरा 115 है तो ये उसका 115 का हाफ होगा और ये वाला पोर्शन हाफ होगा। ये भी इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। थर्ड है 80 डिग्री। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे सब में करते हैं वैसे इसमें भी कर देंगे हम लोग। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रखिए और देखिए 80 कहाँ बन रहा है, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ बन रहा है। ये रहा 80। अब इसको मिला के आप जहाँ पे मैं प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ लाइन बनाने के लिए, वहाँ पे आप स्केल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाम वही रख दीजिए, ए है, ओ और ये बी। ये एंगल 80 है। अब हमें इसका निकालना है बाइसेक्टर। तो कुछ नहीं, कंपास लीजिए, इस एंड पे रखिए, एक आर्क ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ हो गया। यहाँ पे रखिए, एक आर्क और ड्रॉ कर दीजिए, दूसरा ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे कट हो रहा है और इस लाइन को आप मिला दीजिए। अब आप जिसको मैं सी नाम दे रहा हूँ, तो ओसी बाइसेक्टर है। ये पूरा 80 है तो ये वाला एंगल 40 होगा, ये वाला, और ये एंगल जो होगा ये भी 40 होगा। एक लास्ट रह गया है 90 वाला। 90 डिग्री रूल सेम है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे रखते हैं, 90 बनाते हैं। 90 ये रहा, खींच दीजिए लाइन। ए ओ बी, ये 90 है, इसका हमें बनाना है बाइसेक्टर। यहाँ पे रखिए और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप रख के इसको एक आर्क और ड्रॉ कीजिए, एक दूसरा। इतना बड़ा होना चाहिए कि वो कट करे। यहाँ पे कट करता हुआ नहीं दिख रहा हमें, हाँ अब दिख रहा है। अब जहाँ पे ये कट हुआ और जो ये पॉइंट है, इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच दीजिए। ओसी जो है इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, मतलब कि ये एंगल जो है 45 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है। प्रैक्टिस सेट 3 में इतने ही क्वेश्चन थे, सॉल्व हो गए। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिए, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।